ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर में भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बीजेपी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बीजेपी ने 23 जून से 6 जुलाई तक प्रदेश भर में स्मरण पखवाड़ा मनाने का ऐलान किया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन ने बताया कि डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती वर्ष के तहत बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम और सेवा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर और शारदा चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके योगदान को याद किया गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर की अखंडता और राष्ट्रहित के लिए डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। बलिदान दिवस के अवसर पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ता समर्थक एकजुट हुए और स्मरण पखवाड़ा आज से शुरू हो चुका है। प्रदेश भर में 15 दिन तक इसी उपलक्ष्य पर कार्यक्रम चलेंगे। 125वीं जयंती वर्ष पर बीजेपी की ओर से विशेष अभियान। देखिए, हमारे भाजपा के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज बलिदान दिवस है। 23 जून बलिदान दिवस और उसके बाद 6 जुलाई उनका जन्म जयंती है, 125वीं जन्म जयंती है। और इस पूरे कार्यकाल को, पूरे खंड को 23 तारीख से लेकर के 6 जुलाई तक हम स्मरण पखवाड़ा के रूप में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसको मना रहा है। और वहीं अब खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रामीण विकास और रोजगार को लेकर बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन को मंजूरी दी, जिसके तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी और इसके लिए बजट में 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वहीं अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसंस्करण, सेवा और विपणन केंद्र स्थापित कर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को भी मंजूरी दी गई है, जिससे कृषि अवशेष और जैविक कचरे से स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होगा। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। वहीं धमतरी में हजारों आदिवासियों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं और संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। जल, जंगल और जमीन संघर्ष समिति के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में धमतरी और गरियाबंद के बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि आजादी के दशकों के बाद भी कई वनांचल गांव सड़क, पुल, बिजली और संचार सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने वनाधिकार और भूमि अधिकार मामलों के शीघ्र निराकरण की मांग की। कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, मांगों को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। सड़क, पुल और बिजली की मांग को लेकर वालों का जो उधमसिंह सिद्धांत टाइगर रिजर्व के जो गांव वाले आए थे और डेलीगेट्स आए थे, उनकी बहुत सारी मांगे रही, साफ सुथरी मांगे रही है। रोड्स है, रास्ता का, उसके बाद पुल पुलिया का मांग रही है, बिजली का मांग रही है और कई सारी ऐसी मांग रही है। तो जो हम लोगों ने कुछ चीज़ें अभी तुरंत कराएंगे और जैसे कि वहाँ पर टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें स्पेशली फॉरेस्ट अपने लॉज वगैरह हैं, रूल्स अपना अलग है, तो उसको हम लोग स्पेशली जैसे कि ब्रिज वगैरह तो हम लोग वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया था कि उसको हम लोग कराएंगे। रोड्स का भी स्पेशली कुछ रोड्स का हम लोग क्लियर करा रहे हैं। और जो मांगे रही है, मैं भी बहुत समय से उधमसिंह सीता नदी टाइगर रिजर्व एरिया के में काफ़ी सारे काम हम लोग कर रहे हैं। गाँव का हम लोग ये दे सकते हैं। देखिए, पहली बार तो हमारे साथ इतने गांव के लोगों के साथ प्रशासन के समय एक सार्थक चर्चा हुई है, किंतु संतोषजनक जवाब जो है ना अभी भी अप्राप्त है, क्योंकि हम लोग सदियों से सताए हुए लोग हैं। और उसके बाद जो है ना कुछ आस दिखी है कि डेलीगेट टीम हम लोग बाहर ले जाएंगे, वहां पे बात करेंगे, इस प्रकार के प्रशासन के द्वारा बोला गया है। अब तो थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, उसके पश्चात ही यहाँ पे क्या करना है वो आगामी रणनीति आपको बता देंगे। माना जाए कि अभी तक बने रहेंगे? जी बिल्कुल बने रहेंगे। अभी किसानी का दिन है, सारे लोग यहाँ पर बैठे हो, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, किसानी का दिन है, सभी लोग किसान हैं, कृषक वर्ग के हैं, सभी लोग मानते हैं, लेकिन जितना किसानी जरूरी है उतना ही जो है वहाँ की समस्या भी जरूरी है।
देखिए, पॉइंट वाइज चर्चा हुई है कलेक्टर साहब से। अभी कलेक्टर साहब ने अपने तरफ से बात रखा है। अभी हम लोग का डेलीगेशन बना हुआ है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद आगे का हम लोग फैसला लेंगे। अभी कुछ हुआ नहीं, अभी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, अभी जारी है। चर्चा होने के बाद में ही, क्योंकि कलेक्टर साहब जो चीज बोले हैं वो कई चीजों में सहमति और असहमति भी है, इसको लेकर के चर्चा होगी। चर्चा के बाद हम लोग फिर निर्णय लेंगे। अभी बैठे रहेंगे, अभी तो हम लोग का डेलीगेशन चर्चा करेगी। और वहीं अब खबर दुर्ग जिले से है, जहां उतई थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम पतोरा क्षेत्र में मोटरसाइकिल से अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। घेराबंदी कर 2 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से देसी शराब और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। वहीं मुक्तिधाम रोड पतोरा में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर दबिश देकर एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से मसाला शराब जब्त की गई है। पुलिस ने कुल 62 शराब बरामद कर तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। वहीं जगदलपुर के व्यस्त गोल बाजार क्षेत्र में अंडरग्राउंड बिजली डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते बॉक्स से चिंगारियां और विस्फोट जैसी स्थिति बनने लगी, जिससे आसपास के दुकानदार दहशत में अपनी दुकानें छोड़कर बाहर निकल आए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस, दमकल और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्थिति पर काबू पाया गया। हालांकि आग हादसे में किसी जनहानि की कोई सूचना नहीं है। तो जगदलपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां विस्फोट जैसी स्थिति के कारण क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि हादसे में किसी के जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है, ये राहत की बात रही। मामले की जानकारी मिलते ही दमकल और बिजली विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया। देखते ही देखते बॉक्स से चिंगारियां और विस्फोट जैसी स्थिति बनने लगी। ये दृश्य देखने के बाद आसपास खड़े लोग स्तब्ध हो गए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।